पानी मान अनुकंपा की है। वस्त्रों का निरादर ना हो, इसलिए उनको धवल स्वच्छ करने के लिए मेरा इस्तेमाल किया है। और कोई भी बर्तन अस्वच्छ होकर भोजन भी पाक की व्यवस्था ना करे, उसके लिए मेरी सेवा माँ ने स्वीकार की है। इसी भांति से पशु पक्षियों को नहलाना, धुलाना, बच्चों को स्नान कराना, स्वयं स्नान करना, जल में क्रीड़ाएं करना, घर की स्वच्छता करना, आंगन में सफाई रखना, छतों की धुलाई करना, सीढ़ियों को साफ करना, माँ ने बार बार सेवा ली है। पौधों को, वृक्षों को, खेतों को और जलाशयों को भरे रखना, इस सब के लिए माँ ने सेवा ली है। मैंने हंस हंस कर सेवा दी है। जब भी जल को पीने की आवश्यकता थी, मैंने हंसकर सेवा दी है। जब दवाइयों में उसकी आवश्यकता थी, मैंने हंसकर सेवा दी है। जब जब फैक्ट्रियों में उसकी आवश्यकता थी, भोजन बनाने में मैंने सेवा दी है। प्रकृति को हरा भरा रखने में मैंने सेवा दी है। धरती को नमी देने की सेवा मैंने की है। हर मनुष्य के भीतर समाये रहकर उसके अंदर जीवन की उमंग तरंग भरे रखने की सेवा मैंने दी है। किसी की आंख में प्यार भरा आंसू बनकर उतर के या फिर वेदना का अपना प्रदर्शन करने के लिए भी मैंने सेवा दी है। मैंने निरंतर सेवा दी है। जब जब गाड़ियों को धोना, आपके वाहनों की साफ सफाई के लिए, आपके औजारों की साफ सफाई के लिए, आपके फट्टों की, आपके बिस्तरों की, आपके दरवाजों की, खिड़कियों की, आपकी कूलर की, एसी की, हर शय के लिए मैंने अपनी सेवा दी है। मना नहीं किया ना। कितने काम ऐसे हैं आपके जो आप मुझसे सेवा लिए बगैर कर पाएंगे? कितने काम ऐसे हैं। कोई मजदूर एक दिन जीवित रह लेगा, कोई फैक्ट्री मेरे बगैर चल लेगी, कोई पुस्तक मेरे बगैर छप जाएगी, कोई भोजन मेरे बगैर बन जाएगा, कोई फसल मेरे बगैर उग जाएगी। जब मैं तत्पर ही हूँ, हर क्षण तत्पर ही हूँ अपनी सेवाएं देने के लिए। आप आभार नहीं दे रहे थे, कोई बात नहीं, पर गंदला करना, मैला करना, उजाड़ कर देना, मैं दूसरों तक अपनी सेवाएं नहीं पहुंचा सकूं, उसके लिए मार्ग तैयार कर देना, आपने मेरे अंदर रौब दाब नहीं देखा, अहंकार नहीं देखा। मैंने कभी अहंकार नहीं किया कि मेरा स्वाद तो यही है, या तो मीठा ही मिलेगा या तो कड़वा ही मिलेगा, नमकीन ही मिलेगा। मैंने कोई रौब दाब नहीं रखा, मैंने अपना रंग तक नहीं रखा। आपने शीतल करना चाहा, मैंने शीतल होकर दिखाया। आपने गर्म करना चाहा, मैं गर्म होकर दिखाया। आपने मुझे बर्फ की तरह जमा देना चाहा, मैंने जम कर दिखाया। आपने भाप में उड़ा देना चाहा, मैंने उड़ कर दिखाया। आपने वर्षा के रूप में चाहा, मैं वर्षा के रूप में आया। अब मैंने अहंकार तो नहीं रखा। मुझे आपके अलावा आपकी आने वाली जनरेशन्स की भी तो फिक्र है। आपके नहीं, आपकी संतानें, उनकी संतानें। क्यों नदियों को गंदा करते हो? क्यों नल के खुले छोड़ देते हो? आपको खेलना है, खूब खेलिए जल में। आप खुश होते हैं, मैं भी खुश होता हूँ, मेरे भी तरंगे
खुशी में झूमने लगती है। मैं नहीं कहता कि आपने पानी को वेस्ट कर दिया, लेकिन मैं मानवता से यही कहूंगा कि जो मेरे स्रोत बने हुए हैं, कहीं कुएं के रूप में मौजूद हों, छोटे छोटे सरोवर, बड़े सरोवर, झील है, नदियां हैं, तालाब हैं, बाड़ियां हैं, समुद्र हैं, पानी के टैंकर हैं, कहीं भी अगर मेरे साथ आप अपमानजनक व्यवहार करेंगे, मैं नहीं कहता श्रद्धा करो, भक्ति करो, वो आपके मन की प्रेरणा। अगर आपको लगे कि मैं श्रद्धेय हूँ, मैं भक्ति डिजर्व करता हूँ, तो करें, मैं स्वागत करूंगा, आपको आशीष भी दे दूंगा। लेकिन आप मेरा मन विचलित ना करें। मुझे दर्द होता है जब बेहयाई होते हुए देखता हूँ कि कहीं पर मैं हूँ, और क्योंकि उसको ढका नहीं, उस वजह से अब मैं उपयोग के लायक नहीं रहा, तो यूं ही फेंक दिया। मुझे मेरा भोग पसंद है, लेकिन तब जब सम्मान से इसको किया जाए। मैं अबंडनेस में मौजूद अवश्य हूँ, लेकिन मेरा प्राचुर्य, मेरा अपमान मत बनाइए। मुझे अभावग्रस्तता देना भी आता है। मुझे बहुत तकलीफ होगी कि जल की एक एक बूंद के लिए समाज तरस जाएगा। तो उस वजह से जब मैं रोता हूं, तो मेरा रोदन आपके जीवन में तकलीफ बन जाता है। मैं किसी को बददुआ देता नहीं। तो प्लीज आप अपना ख्याल रखें कि मेरे किसी स्रोत को खराब ना करें। ये आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ साथ एक साझी जिम्मेदारी भी है। एक दूसरे को समझाएं, इस बात को प्रकाश में लेकर आए कि मेरा अपमान ना हो। मेरा आशीर्वाद आप सभी के लिए।